कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने वज़ीर दाखिला पंजाब के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हाशिम डोगर ने इस्तीफ़ा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को पेश किया। कहते हैं उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। PTI के अदना कारकुन के तौर पर आइंदा भी काम करते रहेंगे। नए वज़ीर दाखिला के लिए राजा बशारत, उमर सरफराज चीमा, मियां असलम इकबाल के नाम सामने आ गए। इमरान खान पंजाब के नए वज़ीर दाखिला का फैसला करेंगे। पंजाब के वज़ीर मदनियात लतीफ़ नज़र ने भी इस्तीफ़ा क़यादत को भिजवा दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA कॉरपोरेट बैंकिंग सर्कल ने दर्ज किया। आज़र तारिक, सैफ न्याजी, सैयद यूनुस, आमिर कयानी, तारिक शेख, तारिक शफी नामजद मुकदमे के मुताबिक मुलजिम निजी बैंक अकाउंट के बेनिफिशरी हैं। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की। निजी बैंक में नया पाकिस्तान के नाम पर अकाउंट बनाया गया। अकाउंट में अपराज ग्रुप ऑफ कंपनी से $21 लाख आए। वुटन क्रिकेट क्लब के 2 मजीद अकाउंट से रकम मौसूल हुई। बैरूनी साजिश, बाहर से फैसला हुआ कि इमरान खान को हटाना है और इमरान खान को हटा के एक उनका नौकरी करने वाला प्राइम मिनिस्टर लाना है। इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी, लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आप साजिश का हिस्सा थे। खौफजदा हुक्मरान मेरे खिलाफ घटिया हरबे इस्तेमाल करेंगे। जो कुछ भी कर लें, इनकलाब को कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है सारी कौम उनके साथ और कॉल की मुंतजिर है। उनकी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया। साइफर का मामला सामने लाने पर हुकूमत का शुक्रिया। जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुल्क में पेट्रोलियम कीमतें और महंगाई बढ़ गई। नवाज शरीफ पैसा चोरी करके बाहर ले गए। इमरान खान का ननकाना साहब ने खिताब लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए हल्फ भी लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काफ़िले के सरबराह चौधरी शुजात की मुलाकात। हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातें अवाम की फलाह बहबूद के लिए यकजा होकर काम करती रहेंगी। मुलाकात में इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर, तारिक बशीर, चौधरी सालक, अता तारड़, मोहम्मद मलिक, मोहम्मद अहमद ने मुलाकात की। वफाकी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद आने से रोकना सूबों की जिम्मेदारी करार दे दिया। PTI की मुमकिना लॉन्ग मार्च के हवाले से वजारती दाखिला में इजलास। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, तमाम चीफ सेक्रेटरी और IG शरीक हुए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा सूबे आइन और कानून की पासदारी यकीनी बनाएं। किसी जमात को वफाक पर हमले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासत को किसी गिरोह या मुसल्लह जत्थे के हाथों यरगमाल नहीं बनने देंगे। वफाक की जानिब से मांगे गए वसाइल और नफरी फराहम की जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं फॉरेन फंडिंग लेने वाला फितना सुबह शाम झूठ बोलता है। इमरान खान अपना कद ऊंचा करने के लिए नवाज शरीफ का नाम लेते हैं। सियासत में किसी ने मंडी लगाई तो वो इमरान खान खुद हैं। अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते हैं। खुद वज़ीर आज़म थे तो कहते थे ऑडियोज़ की रिकॉर्डिंग जायज़ है। उन्हें अपने 4 साल में तोशाखाना रेफरेंस क्यों याद नहीं आया। ज़िमनी इंतखाबात 16 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। सैलाब की वजह से इलेक्शन के इल्तवा की वजारत दाखिला की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ सेक्रेटरीज, IGs, सेक्रेटरी दिफा और DG MO भी शरीक हुए। NA 45 खुरम के अलावा बाकी तमाम 11 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 16 अक्टूबर को कराने का फैसला। कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 23 अक्टूबर को होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का सूबे के हुकूक के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। सूबाई काबीना के इजलास में कहा गया विफाक से अपना हक छीन कर रहेंगे। सूबाई असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाकर तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर इस्लामाबाद में एहतजाज भी किया जाएगा। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा विफाक ने पन बिजली मुनाफे की मद में अदायगी नहीं की।
पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां, 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल्स बना दिया गया। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नुमान जकरिया लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की, मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल, मेजर जनरल एमन बिलाल सफदर, मेजर जनरल एहसन गुलरेज लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, मेजर जनरल सैयद आमिर रजा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज, मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, मेजर जनरल यूसुफ जमाल, मेजर जनरल काशिफ नजीर लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई मामलात में बरतानिया के मुतवाज़न किरदार को कदर की निगाह से देखता है। मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर बाहमी फ़ायदा मंद ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई मजीद बढ़ेगी, शरह नमू का हदफ हासिल नहीं होगा। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई 19.9%, करंट अकाउंट खसारा 2.5% रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल बेरोजगारी 6.4% रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता माली साल ये 6.2% थी। रवा माली साल मौशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई। सिंध काबीना ने हेस्को और सेप्को को विफाक से लेने की उसूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की वज़ीर तवानाई को कंसल्टेंट कंपनी हायर करने की हिदायत। कंसल्टेंट कंपनी हेस्को और सेप्को के असासाजात और वाजबात की रिपोर्ट देगी। मुराद अली शाह ने कहा, दोनों कंपनीज निजी शराकतदार से मिलकर चलाएंगे। काबीना की कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बनाने की भी मंजूरी। सूबे में 1 साल के लिए परिंदों के शिकार पर पाबंदी आयद। डीजी खान में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार। कारकुनों ने दौरान खिताब साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल का माइक बंद कर दिया। कारकुनों ने कहा, खिताब से कबल उनका मौक़िफ़ सुना जाए। पेंडाल में कारकुन उलझते भी रहे। अरकान असम्बली के खिलाफ नारेबाजी। जनरल सेक्रेटरी ख़वातीन विंग रक़ैया रमज़ान को स्टेज से उतार दिया गया। रुख बदल गई। मुल्क के कई इलाकों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई। गर्मी और हब्स का खात्मा। इस्लामाबाद, गुजरावाला, सियालकोट और दीगर इलाकों में बादल बरसे। गुजरात में याराबारी हुई। कराची में समंदरी हवाएं बंद। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। जगह जगह टूटी सड़कें। धूल उड़ने से सांस लेना मुहाल। शहरियों में सांस और एलर्जी के अमराज बढ़ने लगे। कौमी टीम सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में शिरकत नहीं कर सकेगी। हुकूमत ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को NOC देने से इनकार कर दिया। कमेटी का फैसला आने तक किसी किस्म के इवेंट में हिस्सा न लिया जाए, हुकूमत की हिदायत। सदर PHF खालिद खोखर कहते हैं, अजलान शाह कप में कौमी टीम की अदम शिरकत से मुल्क की रुसवाई होगी। और कतर में स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने पहला मैच जीत लिया। पाकिस्तानी स्ट्रीट चाइल्ड टीम ने सूडान को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम की तरफ से तीनों गोल तुफैल शनवारी ने किए। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच ब्रुंडी के खिलाफ खेलेगा।